पहाड़ी गांव के किनारे बसा सिंहपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। यहाँ घर घर की सुबह चूल्हे के धुएं और ताजी मिट्टी की खुशबू से शुरू होती थी। इसी गांव में रहता था चंद्रभान का परिवार। उसकी पत्नी सावित्री और बड़ा बेटा आदित्य। परिवार में प्यार था, मगर घर की सबसे बड़ी कमी थी कि रसोई का पूरा जिम्मा बूढ़ी होती सावित्री ही संभालती थी। आदित्य की शादी तय हुई थी शहर की पढ़ी लिखी लड़की अनन्या से, सुशील, शांत और बहुत ही सरल स्वभाव की। शादी के बाद जब अनन्या पहली बार ससुराल पहुंची, गांव वाले उसके शहर के तौर तरीके को देखकर हैरान थे, लेकिन अनन्या ने बिना किसी घमंड के सबका आशीर्वाद लिया। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह अनन्या ने देखा कि सावित्री अकेले चूल्हे में लकड़ी जलाने की कोशिश कर रही है। धुआं उनकी आंखों में जा रहा है और खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी। अनन्या ने झट से आगे बढ़कर कहा, माँ, आप आराम कीजिए, आज से रसोई मैं संभालूंगी। सावित्री मुस्कुरा दी। बिटिया, तुम शहर की हो, यह देसी चूल्हा, यह परंपराएं सब तुम्हारे लिए नया है। धीरे धीरे सीख लेना। लेकिन अनन्या के दिल में दृढ़ निश्चय था। वो सिर्फ बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर यह घर संभालना चाहती थी। रसोई घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, कोने में जलता चूल्हा, पीतल के बर्तन और मसालों की तरह तरह की गंध शहर की चमकदार आधुनिक रसोई से बिल्कुल अलग। मगर अनन्या को इस रसोई में एक अपनापन महसूस हुआ। उसने सावित्री से पूछा, माँ, आज नाश्ते में क्या बनाते हैं? सावित्री बोली, गांव में तो पराठा, चटनी, दही चलता है, तो बस आज मैं बनाती हूँ। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। अनन्या ने बड़े मन से आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हे पर रोटी डालने की कोशिश की, हाथ पीछे हटाने में देर हो गई और काठ की आंच से उसकी उंगलियां हल्की जल गई। सावित्री तुरंत भाग कर आई। मैंने कहा था ना बिटिया, यह चूल्हा आसान नहीं, उन्होंने चिंतित होकर कहा। अनन्या ने हल्की फुल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माँ, सीख लूंगी, बस आप मेरे पास रहें। सावित्री के चेहरे पे गर्व और स्नेह दोनों उतर आए। वो देर तक अनन्या को हर चरण समझाती रही, आंच कैसे कम करनी है, रोटियों को फुलाने का तरीका, घी कब डालना है। धीरे धीरे खाना तैयार हो गया। जब परिवार ने पराठे खाए, सभी अनन्या की तारीफ करने लगे। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने रसोई को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना शुरू किया। लकड़ियों को सही ढंग से रखना, मसालों के डिब्बों पर नाम लिखना, टूटे बर्तन हटाकर नए घिसे हुए पीतल के बर्तन लाना, सब में उसने अपने हाथ बटाए। सावित्री ने एक दिन अपने पति चंद्रभान से कहा, हमारी बहू तो जैसे रसोई में लक्ष्मी बनकर आई है, घर में नई रौनक आ गई है। उधर गांव की औरतें भी कहने लगी, शहर की बहू होकर भी रसोई में काम करती है, वाह क्या संस्कार है। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। गांव की परंपराएं अलग थी और अनन्या के आधुनिक तरीके अलग। एक दिन से उसने सोचा कि चूल्हे की बजाय गैस चूल्हा लगा दे, ताकि सावित्री को धुआं ना सहना पड़े। उसने आदित्य को यह बात बताई। आदित्य तो खुश था, लेकिन चंद्रभान को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, बहू, चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है, यह हमारा पुरखों से चला आ रहा तरीका है। अनन्या ने संयमपूर्ण कहा, बाबूजी, चूल्हा रहेगा, बस एक छोटा सा गैस चूल्हा भी रख लेते हैं, ताकि माँ को तकलीफ ना हो। उसकी मधुर बातों ने चंद्रभान का मन पिघला दिया। गैस चूल्हा लग गया और रसोई में आधुनिकता और परंपरा दोनों का मेल बनने लगा। धीरे धीरे अनन्या रसोई की जान बन गई। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर सावित्री के साथ बैठती, चाय बनाती, बातें करती, रसोई में नए प्रयोग करती। कभी बेसन का चीला बनाती, कभी बाजार की बाजरे की रोटी पर मूंगफली की चटनी। गांव की महिलाओं ने भी उससे नए नए व्यंजन सीखना शुरू कर दिया। अक्सर शाम को जब गांव की औरतें पास बैठकर गपशप करती, तो अनन्या उन्हें एक नए नए व्यंजन के बारे में बताती। सभी आश्चर्य करती कि एक शहर की बहू इतनी सहज और सरल कैसे हो सकती है। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारा था। सावित्री ने अनन्या से कहा, बिटिया, क्या तुम भंडारे का खाना संभाल लोगी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनन्या ने सिर हिलाया। माँ, आपके साथ मिलकर सब करूंगी। भंडारे में सैकड़ों लोग आने वाले थे। अनन्या ने पूरी रसोई की जिम्मेदारी संभाली, सब्जियों को काटना, हलवाइयों से बात करना, मसालों का संतुलन बताना। जब खाना परोसा गया तो सबने तारीफ की, स्वाद बिल्कुल घर जैसा है। सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने भीड़ के सामने कहा, आज यह रसोई हमारी बहू की है। ये सिर्फ खाना नहीं बनाती, ये प्यार परोसती है। धीरे धीरे अनन्या के ने रसोई घर में सिर्फ स्वाद नहीं, रिश्ते भी पके।
लगे। गांव की कोई भी लड़की शादी से पहले अनन्या से रसोई की सीख लेने आने लगी। वह उन्हें बड़े प्यार से बताती, रसोई में सिर्फ हाथ नहीं दिल भी लगाना पड़ता है। एक दिन सावित्री ने चमकते हुए कहा, पीतल की चाबी अनन्या के हाथ में रखी। बिटिया, यह हमारे घर की रसोई की चाबी है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने इस घर में नई खुशियां और नई व्यवस्था लाई है। अनन्या भावुक हो गई। उसने सावित्री के चरण छू लिए। अनन्या ने साबित कर दिया कि बहू शहर की हो या गांव की, अगर उसके मन में प्यार, सम्मान और अपनापन हो तो वह हर रिश्ते को सुंदर बना सकती है। रसोई सिर्फ खाना पकाने का स्थान नहीं, घर के प्यार की महक होती है। और अनन्या ने इस महक को इतने सुंदर रूप में फैलाया कि पूरे गांव उसको मिसाल देने लगे।